भाभी बर्तन धो रहे और यहाँ पे बर्तन देखो ऐसे धुलते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक आर माय न्यू व्लॉग। एंड अभी हम हैं भाट पछलाना में। दिशु के यहाँ से तो कल शाम को ही आ गए थे क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा था और दिशु का फर्स्ट बर्थडे था। तो प्लीज़ कमेंट करना कि कैसा बना। पानी बहुत ज़्यादा आ गया था, उसके वजह से बहुत परेशान हो गए थे। वो भी बहुत परेशान हो गई थी, फिर रोने लग गई थी, ज़िद करने लग गई थी। और अभी हम हैं बड़ी दादी सास के यहाँ पे, जिनका अभी तो स्वर्गवास हो गया है, मतलब काफ़ी टाइम पहले। और पर यहाँ पे हमारा पूरा परिवार है, काका जी काकी जी हैं, देवर जी हैं छोटे से, जो कि मैंने बता रखा है, शेखर जिनका नाम है। अभी बाहर बर्तन मांजने हैं मुझे, तो वो भी मैं बताती हूँ कि गाँव में कैसे बैठ के बर्तन मांजते हैं वो। तो ये जमाई साहब बैठे हैं, मनीषा दीदी के हस्बैंड, ये बुआ जी। अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अरे इधर तो देख लो पहले। ये काकी जी वहाँ पे बर्तन मांज रहे हैं। तो ये यहाँ पे इतना बाहर ढालिया है, यहाँ पे बाइक वगैरह रख सकते हैं बाहर। और ये देखो यहाँ पे लहसुन वगैरह रख रखी है, सारी लहसुन ही है। ये काका जी का जो खेत है उसकी। यहाँ पे चूल्हा है तो इसको चलाते ही रहते हैं रोज। और ये है घर, ये है कमरा। और यहाँ पे देखो ये काकी जी ने हमारे यहाँ जो गाय है ना, यहाँ पे गाय और भैंस दोनों है, तो उसके गोबर से बना रखे हैं इतने सारे कंडे। विशाल भैया अभी कहीं जाने की बात कर रहे हैं तो अभी नहीं जाएंगे। और यहाँ छोटे काकी जी क्या कर रहे हो? चाय बना रही हैं। इनका घर है। और ये देखो मैडम जी बैठ के कार्टून देख रही हैं। और यहाँ पर रखते हैं गाय को, पूरा पूरा गाय का ही घर है। अंधेरा बहुत हो रहा है तो दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे अच्छे से। ये गाय के पीने के लिए। बुआ जी बैठ के काम पे लग गए। तो ये जो बर्तन है, ये अभी मैं आपको मांज के बताऊंगी कि यहाँ बैठ के कैसे आराम शांति से ऐसे खुले में बर्तन मांजते हैं। तो गाइस, ये हमारा गांव है। भाभी बर्तन धो रहे और यहाँ पे बर्तन देखो ऐसे धुलते हैं। ये राख है, जिसको गांव में राखोड़ा बोलते हैं। पानी भी बोलते हैं। पानी भी बोलते हैं। अरे यार हम रुक ही नहीं रहा यार, गलत बात है यार, गलत बात वही थी। बाय मत करो। तो ये है हमारा चूल्हा जो कि रोज़ चलता है, मतलब रोज़ इसको जलाते हैं सुबह शाम ही। अभी पानी गर्म हो रहा है, शेखर बता रहे हैं। यहाँ पे चूल्हे को जलाने का साधन लकड़ी और कंडा रखा हुआ है। और ये इसके अंदर जो राख होती है, इसी से फिर बर्तन भी मांजते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब उससे बर्तन बहुत अच्छे साफ़ निकल जाते हैं। ये देखो मम्मी नहीं पकड़ा जा रहा। बहुत भारी भी है और इतना बड़ा कंडा है कि इसमें 2 जनों या 3 जनों की तो बाटी आराम से हो जाती है। अगर एक कंडा है ना तो चूल्हे में 5 से 4 लोगों की बाटी हो जाती है। ये इसके अंदर चूल्हे के अंदर 15 बाटी आराम से आ सकती है। यहाँ अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए विशाल भैया। तो इसमें ना अगर एक कंडा होता है ना तो बाटी भी बन जाती है और दाल भी बन जाती है इस एक कंडे में। अगर बाहर बनाओ तो फिर 2 या 3 कंडे लगेंगे इसमें के। A few moments later. अभी विशाल भैया वहाँ बुलाने के लिए आए हैं, बड़े बुआ जी के यहाँ पे जा रहे हैं। मतलब बुआ जी का घर भी यहीं पे है, उनका ससुराल जो है वो यहीं पे है, विशाल भैया की मम्मी। तो वहाँ पे चलते हैं। मेरा भी घर कह सकते हो। हाँ, मनीषा दीदी की मम्मी और विशाल भैया की मम्मी जो है वो मेरी बुआ सासू जी। तो हमारे घर के सामने ही रोड है और ये हमारी गाय माता और वो भैंस, ये दोनों भैंस है। एक बड़ी है। तो अभी घर से निकल गए हैं विशाल भैया के घर जाने के लिए, जो कि 10 कदम की दूरी पे है बस। चलो। तो ये हैं विशाल भैया के मम्मी, जो कि पहले भी बता रखा है, मनीषा जी के मम्मी, हमारे बड़े बुआ सासू जी, जिनके चरण स्पर्श में कर चुके हैं। मेरी मम्मी। कॉपीराइट नहीं देगा कोई भी आप। ये क्या हो क्या रहा है, कोई मुझे बताएगा? जिंदगी भर का एक साथ आशीर्वाद लिया जाए। आपको बोलने का मना बोला है बुआ जी ने। 21 बार का बोला था, आपने कुछ ज्यादा ही कर लिया। इसको देखो गुस्सा कैसा आ गया। मनीषा जी को क्या? हाँ, इनके तो नाक पे ऐसा गुस्सा रहता है क्या बस। तो यहाँ से अभी वापस निकल रहे हैं फूफा जी के यहाँ पे। बड़े फूफा जी के यहाँ जा रहे हैं। छोटे फूफा जी। छोटे फूफा जी के यहाँ। ये बड़े फूफा जी का घर है। इन्होंने गलत बोला है, तो ये बड़े फूफा जी का घर है, जो कि बड़े बुआ जी हैं। तो अभी वहाँ जा रहे हैं, एकदम से प्रोग्राम बन गया।
तो ये हमको छोड़ के आगे आगे ज़्यादा जा रहे हैं। तो विशाल भैया के घर से यहाँ पे आए थे, छोटे बुआ जी के घर पे। तो यहाँ पे तो चाय पी ली अभी हमने। और अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अभी जहाँ खड़ी हूँ मैं, मतलब इस जगह पे, तो यहाँ पे पापा का घर हुआ करता था पुराना, जो कि अभी तो बेच दिया है। यहाँ पे मिट्टी का घर था। ये जो जगह है, ये यहाँ पे जो मेरे ससुर जी हैं उनका घर हुआ करता था। ये इस ज़मीन पे कच्चा घर था और ये उनकी दुकान थी। तो मैं बताती हूँ अभी, चलो उधर चल के। जहाँ पे पापा की टेलर की दुकान थी, पापा यहाँ कपड़े सिलते थे। ये देखो छोटी सी दुकान थी, छोटा सा शटर है और ये जगह है खुला एकदम। ये पूरा खेत है यहाँ पे। यहाँ पे किसी ने अपनी लकड़ी जमा कर रखी है। यहाँ पे इसी दुकान के पास में हैंडपम्प भी था, यहीं से पानी वगैरह भी लेते थे। और यहाँ पे किसी ने अपनी लकड़ी वगैरह जमा कर रखी है। तो ये ऐसी जगह थी पहले। ये वाला जो घर है, ये वाला, ये छोटे बुआ जी का घर है। फूफा जी खड़े हैं बाहर अभी। कैसा लग रहा है अपने बचपन को यहाँ पे बिताया है आपने? जब मतलब ये परी जितने बड़े थे तो ये इनका यहीं पे घर था, यहीं पे मतलब खेला करते थे। और इस हैंडपम्प के साथ में, एक सेकेंड, इस हैंडपम्प के साथ में इनकी फ़ोटो भी है। एकदम गंदे से बच्चे हो रहे, मिट्टी में खेल रहे थे, एकदम से फ़ोटो खिंचाने के लिए आगे थे दौड़ के। ना मेरे पापा के पास वो M80 गाड़ी आती ना, M80, वो गाड़ी बेच के पापा ने ये हैंडपम्प लगवाया था। मटकी भर के बहुत दूर से पानी लाती थी। कीचड़ बहुत, रोड बहुत बेकार था। ये अभी भी बेकार ही है रोड तो उस वक्त ना इसको वो गाड़ी बेच के ने ये हैंडपम्प लगवाया था। हैंडपम्प लगवाया था। अभी तो हालांकि बेच दिए ये पूरी जगह, ये पूरा सब बेच दिया है अभी तो। ये छोटी सी पापा की संघर्ष की इतना संघर्ष किया है बेचारे पापा ने, इतना कि बस पूछो ही मत। यहाँ पे कपड़े वगैरह सिलते थे, रात की 3-3 बजे तक कपड़े सिलते थे इसी दुकान में बैठ के। काश अभी भी ये जगह होती अपने पास ही। क्यों बेची? तो पापा ने इतना संघर्ष किया है बेचारे, इतनी मेहनत करते थे, रात की 3-3 बजे तक वो कपड़े सिला करते। घर वर बनाया था, ज़मीन खरीदी थी ये, फिर ये दुकान बनाई थी, वो हैंडपम्प डाला। मतलब अभी बताया कि गाड़ी को बेच के और फिर पापा ने ये हैंडपम्प लगवाया था। तो समझ सकते हो कि कितनी परेशानी होती थी। और ये रोड, इस रोड पे मैं भी खेली हूँ। मतलब इनका बचपन और मेरा बचपन इसी गांव में निकला हुआ है। और वो कैसे निकला हुआ है मैं बताती हूँ, क्योंकि जब ये परी जितने बड़े थे तब तो ये यहाँ पे थे, ये खेल के यहाँ जा चुके थे। तो वहाँ पे मेरी बड़ी मम्मी का घर है। तो वहाँ पे मैं जब छोटी थी तो दादी के साथ में बहुत आया करती थी। यहाँ पे बहुत खेली हूँ मैं, यहाँ पे इस गाँव में। मैं बता नहीं सकती अभी कितनी खुशी हो रही है वापस से इसी जगह को बताने में। और ये घूर के देख रहे हैं अभी बताती हूँ मैं आपको। इसी रोड पे इतना पानी हुआ करता था। और हम ना, पता है, मैं और महेश और विशाल भैया, पूजा दी, जब हम छोटे छोटे थे, ये तो बड़े घर चले गए थे, तो हम इस खेत के बीच में से ही होके और यहाँ बुआ जी के घर पे आया करते थे खेलने के लिए। वहाँ से दादी को छोड़ के और फिर मैं यहाँ आ जाया करती थी खेलने के लिए, क्योंकि हमारी सब बच्चों की टोली यहीं पे जमा होती थी, यहीं खेलने के लिए। तो बस बचपन वापस से याद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। खेत के बीच में से दौड़ के आते थे। तो यहाँ पे तो सभी देख लिया, और पति देव और विशाल पे चढ़ के देख चुके हैं वहाँ पे कि अंदर क्या है, मतलब खटाला कैसे क्या पड़ा है। अभी मैं जाती हूँ ऊपर, चढ़ती हूँ। तो अभी विशाल भैया और मैं यहाँ चढ़े हुए हैं, देख लो। और ये इसके अंदर का नज़ारा है, वो देखो व्लॉगिंग कर रहे हैं। ये देखो, ये पूरा ऐसा था, मतलब उस टाइम पे पापा के पास, बेचारे के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो छत भरवा सकें। तो उन्होंने ना पत्रे लगवाए थे, जो कि ये पेड़ वेड़ टूटने की वजह से टूट गया। ये देखो, ये यहाँ पे एक दीवार है, वहाँ से इधर, मतलब यहाँ पे एक कमरा है, पक्का बनाया हुआ कमरा है। यहाँ पे कच्चा घर बना हुआ था, यहाँ पे एक दरवाज़ा है। ये तो इतने पैसे नहीं थे कि पूरा पक्का बना सकें, इसलिए पक्का कमरा इधर बना रखा था, बाकी पूरा कच्चा घर था इधर। ये दुकान थी, और ये यहाँ पे मेन दुकान थी, वो शटर है। ये हवा वगैरह से नुकसान। हाँ, ये वही, उसी से ही ये डगमगा गया बेचारा, और पूरा टूट फूट गया है, गिर गया है। भूतालिया की भाषा में भूतालिया बोलते हैं। हाँ, मतलब तेज हवा के झोंके को गांव में भूतालिया ही बोलते हैं। और पूरा कचरा कचरा हो रहा है, अंदर जाने का कुछ सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अंदर है ना जानवर वगैरह बहुत होंगे। हाँ, अंदर सांप यहाँ पे एक सांप रहता है, यहाँ पे काफी बड़ा, ज़्यादा सा मोटा। हाँ, काफी मोटा एक सांप है, अभी वो भी बता रहे थे।
तो वो अभी यहीं पे ही होगा। तो अभी अंदर जाने का रिस्क नहीं ले सकते सीधी भाषा में, तो अभी वापस नीचे उतरते हैं। यहाँ चढ़ी हुई हूँ मैं। ये कब से बोल रही है दीदी कैसे चढ़ूँ कैसे चढ़ूँ। तो यहाँ पे बहुत मस्ती करी, यहीं पे कब से खड़े हुए हैं, मतलब बातें बातें करे जा रहे हैं। ऊपर चढ़ के भी देख लिया। पापा का संघर्ष बहुत ज़्यादा रहा है, मतलब मैं तो हुई भी नहीं उस टाइम पे, हुई भी नहीं थी, और उन्होंने इतना संघर्ष करा। आपका तो कोई नामो निशानी नहीं था मैडम। तो मतलब बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा है, जो कि पूरा तो नहीं बता सकते अभी डिटेल में, और उनकी कोई तुलना भी नहीं कर सकता है। वो हेडपम्प उधर दिखा रहे हैं। बेचारा से फालतू में मेहनत करवा रहे हो। अरे वो अंदर वाली गिर जाएगी नीचे, रहने दे, हिला मत उसको। तो यहाँ पे होल करवाया था पापा ने। उन्होंने अपनी गाड़ी बेच के, ताकि मम्मी मतलब बहुत ज़्यादा दूर जाते थे यहाँ से पानी भरने के लिए, तो वो वहाँ नहीं जाएं, उसके लिए बोरवेल करवाया था उन्होंने। तो अभी हम लोग जा रहे हैं विशाल भैया के घर पे। पहले हम लोग खाना खाएंगे, उसके बाद जाएंगे खेत पे। तो बस अब यहाँ से तो निकल रहे हैं हम। चलो अगेन हम आ गए हैं विशाल भैया के घर, क्योंकि यहाँ पे चाय पीना रह गई थी। वहाँ विशाल भैया के घर से यहाँ आ गए खाना खाने के लिए, चाय वाय पी के। और ये देखो हमारा दिशुड़ हो गया, दिशुड़ आ गया, ये आ गई पुजू। तो अभी उधर से घूम घुमा के आए हैं, और यहाँ चूल्हे में देखो बाटी बना के सेक रही थी, जिसको अभी मैं निकाल रही हूँ, और फिर अभी इस पे घी लगाऊंगी। 1 hour later. आज 2 साल हो गए इनकी और मेरी शादी को, और उस दिन 2 साल पहले आज के दिन विशाल भैया को पूजा दी को इतनी जोर से डांट पड़ी थी फूफा जी से, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा हाथ था। ये बुआ जी नहीं, ये बुआ जी और ये देवर जी, ये पूरा खड़े थे हमारी शादी में। पूरा हाथ भी नहीं था, पूरा खड़े थे। गौर से देखो इन चेहरों को। बड़ा की शादी करवाने में बहुत एक्सपर्ट हो गए। हमारी शादी हुई थी तो मैं 18 साल की और ऊपर हुई थी, थोड़ा 2-4 महीने, और हमारी शादी हो गई थी, है ना। तो उसके थोड़े दिन बाद ही ये अनाउंसमेंट हुआ था कि अब 21 साल की लड़की होगी तभी उसकी शादी होगी। गवर्नमेंट की तरफ से हो गया था ऐसा अनाउंसमेंट। भला करा आपका मैंने। आशीर्वाद दो, आशीर्वाद इधर। जस्ट खाना वाना खाया और यहाँ पे हंसी मजाक कर रहे थे, देखा आपने। अभी तभी जा रहे हैं खेत पे। अतरी मुश्किल में यार, मुँह आसा नहीं थी चले लुआनी में, गाड़ी में। चलो हम लोगों की टोली जो है वो खेत की तरफ प्रस्थान हो चुकी है। रोड बनने की अभी प्रोसेस चल रही है, मतलब गिट्टी वगैरह डाली है। तो अभी यहाँ से निकले हैं घर से, मतलब हम भी थोड़ी दूर ही आए हैं। और ये इनको देख लो, ए बड़ा भैया लाज ले लो थोड़ी। अब जब तक वो उसको मार नहीं लें तब तक आएगी नहीं वापस। ये रास्ते में पानी भरा हुआ है, जिसको गांव में डाबरा बोलते हैं, और अभी मैं इसके अंदर से चल के जाने वाली हूँ। कहाँ गंदा पानी, इतना अच्छा पीला पीला पानी हो रहा है। हाँ इतना मजा आ रहा है। तो ये दोनों के दोनों भविष्यवाणी कर रहे हैं कि पानी आएगा नहीं आएगा। मैंने तो चप्पल उतार दिए हैं, ऐसे चलने में ज़्यादा मजा आ रहा है। शेखर पीछे से चटक चले कर रहे हैं, मतलब परेशान कर रहे हैं। वहाँ पे गीला गीला है, यहाँ थोड़ा सूखा है, तो यहाँ चलने में बड़ा अच्छा लग रहा है। ये गांव के घर देखो यार कितने अच्छे होते हैं, मस्त फूल वूल लगा रखा है, बेलें लगा रखी है मस्त। दौड़ दौड़ के थक गए, मैं तो बस ऐसे ही दौड़ रही थी इन सबसे आगे जाने के लिए। वो देखो एक दौड़ के वहाँ बैठ गए, ये यहाँ बैठ गए, मतलब दौड़ के तो आगे चले गए। और ये दोनों भाई बहन मस्त बातें फाँकते फाँकते आ रहे हैं पीछे पीछे। तो यहाँ पे पुलिया बन गई है, इस रोड से जो आए हैं हम, यहाँ ये पुलिया बन गई है। पहले यहाँ पुलिया नहीं थी, और ऐसे यूं ऐसे गड्ढा टाइप सा था। और ये देखो यहाँ पे पानी भरा हुआ है, और ये पानी जाने के लिए रखा हुआ है, जिसमें पानी दिख भी रहा है नीचे का। चलो चलते हैं। और पतिदेव आगे आगे चल रहे हैं। अब खेत पे आ गए हैं हम लोग, और ये इधर इतना पूरा बड़ा तालाब है यहाँ पे, ये इतना बड़ा पूरा एरिया में ये खेत है पूरा। तो अभी सब पसीना पसीना हो गए हैं। कुलदीप भैया अपना पसीना पोंछ रहे हैं, पर इधर आ तो इस छोटी सी जान को देखो कितना पसीना हो रहा है। पसीना थोड़ी मुंह पानी है, मुंह ने पानी पिया है, मुंह धो दो। ये गाय के बांधने का है बुआ जी के यहाँ पे, देखो। हाँ, तो उधर तो मतलब गाय बांधने के लिए है, और यहाँ पे देखो रहवासी रहने के लिए।
यहाँ पे सूखला भरा हुआ है, सूखला भरने के लिए। ये जो कमरा है ये सूखला भरने के लिए बनाया हुआ है स्पेशली गाय के लिए। ये तो ऐसे बैठ गए हैं बेचारी गाय के जैसे। और ये देख लो इन बंदरों को देखो। हाय गाइस, क्या नाम है बंदर जी आपका? आ रहा मेरा चेहरा नगे नहीं आ रहा आपका चेहरा नगे। चेहरा नगे नहीं आपका चेहरा नगे नहीं आ रहा। चेहरा नगे नहीं आ रहा मेरा ओ विशाल बंदर कही हो। छाती में कुट्टी लो थोड़ी। ला तो आदिवासी करते हैं। क्या बंदर तो हाँ करते हैं, छाती कुट के। सब बंदर की जाती है। परी क्या कर रहा छोरा? तो गाइस देखो ये सोयाबीन है जो कि अभी इतनी छोटी है। ये पूरे खेत में सोयाबीन ही है। नहीं पूरे खेत में सोयाबीन नहीं है, फिर क्या? तुअर नहीं भी है, आया होता हूँ। चलो उधर चलते हैं। ये तुम्हारी देखो वो वहाँ खड़े खड़े वीडियो बना रहे। हम उस ये जो है ना जामफल हमारा, वहाँ से हम इधर आ गए। तुअर है, ये तुवर है गाय के लिए। ये पूरा चरी है, जिसको काट दो तो वापस अपने आप ही उग जाती है। ये तो 8 से 10 बार होती है, उसके बाद इसको खत्म करके बरसी बोएंगे। वो क्या होती है? वो गाय के खिलाने की होती है। तो अभी जा रहे हैं और ये देखो पाँव में कितनी कितनी मिट्टी जम गई है, कितनी कितनी। ये देखो ऐसा लग रहा है हाथी के पाँव लेके चल रही हूँ मैं। तुअर और मक्की साथ में, मक्की भी तुवर और मक्की दोनों साथ में। इधर तो यहाँ पे तो इतनी गर्मी लग रही है, आज पानी आएगा बहुत ज़ोर से। ये यहाँ भिंडी लगी हुई है, ये भिंडी का पौधा है। ये इधर हल्दी बो रखी है इसमें। ये वाली ये जो 2 रो है ना, 2 या 3 रो जो है ना, ये इनमें हल्दी बो रखी है। ये मिट्टी साफ करने का तरीका देखो, कितनी मिट्टी निकल रही है। सबने अपने चप्पल साफ करे हैं यहाँ पे ही। हाथ मुँह धो रहे हो परी? पानी पी ले। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी खेत से निकल गए हैं, इधर तालाब देखने के लिए आए हैं। अभी पानी नहीं भरा है मतलब इसके अंदर। सो गाइज अभी जस्ट हम आए हैं खेत पे से, मतलब थोड़ी देर हो गई है और थक वगैरह गए हैं, बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो गया था। तो अब तो आराम करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग एंड सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए, आप भी खुश रहिए। बाय। तो अभी जाने वाले थे हम लोग, लेकिन देखो मौसम ऐसा हो गया है, पानी आ रहा है। ये देखो छींटा पड़ गया मेरे ऊपर भी। तो बस अभी जाने वाले थे पर गए नहीं, और मौसम इतना प्यारा हो रहा है। शेखर क्या कर रहे हो यहाँ पे? मौसम बताती हूँ मैं आपको।